गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है एक स्टैटिकल टूल जो हमें हेल्प करता है रिलेशन मेजर करने में कि दो वेरिएबल में कितना रिलेशन है। ये हमें हेल्प करता है मेजर करने में रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब जब आप ये कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन या विद द हेल्प ऑफ पियर्सन रैंकिंग मेथड, तो आपका जो आंसर आएगा वो +1 और -1 के बीच में आएगा। वो +1 और -1 के बीच में आएगा। किसके बीच में? अगर +1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 0 आ रहा है तो जीरो कोरिलेशन, 0.25 तक आ रहा है तो लो, 0.25 0.75 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट, 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है तो हाई, और यही नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव लो, नेगेटिव मॉडरेट, नेगेटिव हाई, ये हमने बता रखा है। डन। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा स्पियरसन रैंकिंग मेथड। कौन सा बेटा? स्पियरसन रैंकिंग मेथड। अच्छा एक चीज और जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में ना, क्या? जब तक आपको एग्जाम में ना कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, क्या निकालो? क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्पियरसन रैंकिंग, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। या वहां जज ना दिया हो, जज 1 जज 2 रैंक ना दियो, तब तक आप स्पियरसन रैंकिंग से मत करना। अगर वहां सिर्फ ये कह रहा है ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, क्या निकालो? कोफिशिएंट ऑफ, तो सर वो कार्ल पियर्सन से होगा। किससे होगा? अब ये सर कैसे पता दे सकते हैं? तो बुक आपके पास है, उसके अंदर पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ो। तो जिसमें जब तक कहा नहीं गया होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पियरसन रैंकिंग से निकालो या रैंकिंग मेथड से निकालो या जज नहीं बोला गया होगा या रैंक नहीं बोली गई होगी, तब तक वहां स्पियरसन रैंकिंग से हुआ नहीं होगा। पर अगर सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो वहां स्पियरसन से ना करके उन्होंने कार्ल पियर्सन से किया हुआ होगा। किससे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? और 3 केस। कितने? हाँ, लास्ट वाले केस के अंदर 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, लास्ट वाले केस के अंदर 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। देखिए सामने स्क्रीन पर स्पियरसन रैंकिंग मेथड। पहला आता है केस फर्स्ट। क्या आता है? व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। देखिए सामने स्क्रीन पर आपको 2 वेरिएबल देगा, एक x और एक y। कुछ भी हो सकता है एक फादर की हाइट हो, एक बेटे की हाइट हो, उसमें रिलेशन बताओ। तो लेट्स सपोज फादर की हाइट दी भाई इन्होंने 5'2", ये हो गई फादर की हाइट, ये हो गई सन की हाइट। तो 5'2", 5'7", 5'9", 6'0", 5'5", यहां पे दी 6'0", 6'2", 5'7", 5'2", 4'8", ये दिया है। अब आपको रैंक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? तो R1 रैंक है बेटा x के लिए, R2 रैंक है y के लिए। R1 रैंक है x के लिए और R2 रैंक है y के लिए। अब स्कूल में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कराते हैं, असेंडिंग में भी कराते हैं, तो आप डिसेंडिंग में कर लो। एसडी में डिसेंडिंग में कराई हुई है, कोई डाउट यहां तक? तो जो सबसे बड़ी रैंक है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। तो फर्स्ट रैंक किसकी हो गई बेटा? 6, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, देन एंड लास्ट। कोई दिक्कत? रैंक देना सीख गए आप। 6 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी 5'9", फिर उससे छोटी 5'7", फिर 5'5", फिर 5'2। सिमिलरली आपको y में ऐसे करना है। तो R2 इज द रैंक फॉर y वेरिएबल, सन की जो हाइट है, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। कोई डाउट नहीं आता? अब आपने d निकालना है। d निकलता है R1 माइनस R2 से, R1 माइनस, फिर आपको d स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, जैसे मीन को x बार से, मीडियन को कैपिटल M से, मोड को Z से, इंडेक्स नंबर को P01 से, ऐसे ही कोरिलेशन को स्मॉल r से। तो फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो सर d स्क्वायर करना है, d निकालना है, तो d कैसे निकलेगा? R1 माइनस R2, तो 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, स्क्वायर करो, 4 4 1 9 4। कोई डाउट यहां तक? इनका टोटल करो, सिग्मा d स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 4 4 8 9 9 और 9 18 22। 1 माइनस 6 इंटू 22 डिवाइड बाय n कितना है? n कितना है? 1 2 3 4 5। तो लो जी 5 क्यूब माइनस 5
तो 1 माइनस 6 इंटू 22, 5 5 25, 25 125 माइनस 5 कितना आ गया 120। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कोई डाउट? अब आपका आंसर -1 और +1 के बीच में ही आना चाहिए। अब जो भी आएगा फिर आपको डिग्री भी मेंशन करनी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। बताना पड़ेगा अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो नो कोरिलेशन, -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 और 0.25 के बीच में आ रहा है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.25 और 0.75 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट कोरिलेशन, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, और 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। और यही अगर माइनस में वैल्यू आ रही है, -0 और -0.25 के बीच में तो नेगेटिव लो कोरिलेशन, -0.25 और -0.75 के बीच में आ रहा है तो नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन, और -0.75 और -1 के बीच में आ रहा है तो माइनस हाई कोरिलेशन या नेगेटिव हाई कोरिलेशन। नेगेटिव वर्ड यूज करना है, बस इतनी सी फर्क है। डन। अगला देखिए, अब क्या होगा अगले क्वेश्चन में, केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या है भैया, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर, तो ये उल्टा और आसान हो गया आपके लिए। इसमें क्या होगा, आपको R1 R2 गिवन होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 7 5 6 1 3 2, ठीक है, 8 6 3 5, ठीक है, 1 2, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको डी निकालना है, डी का स्क्वायर करना है और फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। कोई डाउट यहां तक? बस इसमें तो उल्टा हमें रैंक निकालने की जरूरत। चलो, तो जहां तक है ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, केस थर्ड आएगा, और केस थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? व्हेन रैंक्स आर रिपीट, व्हेन रैंक्स आर, अरे व्हेन रैंक्स आर, यही आएगा, ठीक है। देखिए भैया, केस थर्ड, केस थर्ड, when ranks are repeat, when ranks are repeat, when ranks are, अरे when ranks are, when ranks are, when ranks are, ढंग से, बहुत ध्यान से देखिए, आपको दो वेरिएबल दिए, एक x और एक y, एक फादर की हाइट और एक सन की हाइट, एक फादर की हाइट और एक सन की हाइट। देखिए भाई, ठीक है, देखिए भाई, 52 58 60 62 58, वेरिएबल और भी हो सकते हैं, 48, ठीक है भाई, 58 57 60 61 49 52। कोई डाउट? कितने वेरिएबल? 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल। क्या करना है सर? R1 निकालनी है, R2 निकालनी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगर आपने रैंक निकालना सीख लिया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अगर रैंक निकालना सीख लिया तो मेथड जिंगा लाला, कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? देखिए, रैंक निकालते हैं। सर सबसे बड़ा वेरिएबल 62, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे छोटा, सॉरी, सबसे बड़ा 1, उससे छोटा 2, उससे छोटा। अब देखो यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, 58 ना 2 बार आ रहा है, कितनी बार? तो रैंक रिपीट हो रही है यहां पे। अब कंफ्यूजन ये है कि मैं जो थर्ड रैंक है वो इस 58 को दूं या इस 58 को दूं, तो अब यहां कंफ्यूजन है। तो यहां पर हमें जो कंफ्यूजन है वो थर्ड और फोर्थ रैंक में है, कि थर्ड इसको दूं, फोर्थ इसको दूं, या फोर्थ इसको दूं, थर्ड इसको दूं। तो हम दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, दोनों का थर्ड रैंक प्लस फोर्थ रैंक डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 3.5, 3. तो दोनों को हम यहां पर 3.5 3.5 दे देंगे, 3.5 और
3.5 हम दे देंगे, 3.5 और ठीक है बेटा, 3.5 और 3.5 हम दे देंगे। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे गलती करते हैं, सर थर्ड और फोर्थ रैंक ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई है ना, यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब सीधा हम फिफ्थ रैंक से इस्तेमाल करेंगे, है ना, फिफ्थ रैंक हम डिनोट करेंगे। देखिए तो उससे बड़ी कौन सी है, 5 2, तो ये हो गई हमारी फिफ्थ रैंक और ये हो गई हमारी सिक्स्थ रैंक। आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है, रैंक 2। देखिए भाई फर्स्ट रैंक किसको देंगे, 6-1, फिर 6-2, फिर थर्ड रैंक, फिर फोर्थ, ठीक है जी, और ये लो जी, कोई डाउट यहां तक? अब डी निकाल लेंगे, करिए बेटा, R1 माइनस, चलिए कितना 0.5, कितना 0 0, कितना ये आ गया लगभग, बहुत बढ़िया, ये 1, इनका स्क्वायर करो, 4 0.25, और ये कितना आ जाएगा 4.25, ये तो होगा या 6 पॉइंट कुछ होगा, 6.25 होगा आई थिंक, देखना कितना होगा, 6.25, और ये हो गया 1। अब देखो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, सर ये तो हम कर ही लेंगे, रैंक हमने देना सीख लिया कि थर्ड और फोर्थ रैंक में कंफ्यूजन थी, तो हमने दोनों को 3.5 रैंक दे दी। अब क्योंकि थर्ड और फोर्थ रैंक इस्तेमाल हो चुकी तो हमने डायरेक्ट फिफ्थ से स्टार्ट करी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। अब इधर देखो बेटा सामने स्क्रीन पे, जब जब रैंक रिपीट होंगी, जब जब रैंक रिपीट होगी तो फॉर्मूला एक्सटेंड होगा, फॉर्मूला, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर रैंक एक ही, मतलब एक ही वेरिएबल रिपीट हुआ है, कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, चाहे वो x में रिपीट होता चाहे वो y में, उससे कोई फर्क, जैसे यहां तो 5 8 रिपीट हुआ ना, हो सकता था यहां y में रिपीट हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x में रिपीट हो चाहे y में, वेरिएबल एक रिपीट हुआ ना तो आपका एक बार फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। क्या बेटा 1/12 m1 क्यूब माइनस m1, ये एक बार एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक बार ये एक्सटेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक, समझ आया? बट सपोज करो यहां दो वेरिएबल रिपीट हो रहे होते बेटा, तो अब चाहे x के अंदर ही दो वेरिएबल रिपीट हो जाते, जैसे 5 8 रिपीट हुआ था ना, यहाँ हो सकता है 6 रिपीट हो जाता है, 6 2 रिपीट हो जाता है, कोई भी, तो दो बार लग जाता, एक x में एक y में रिपीट हो जाता तब भी दो बार फॉर्मूला लगता, दोनों ही y में हो जाते तब भी दो बार लगता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक x में हो एक y में हो, चाहे दोनों x में हो चाहे दोनों y में हो, तो जितनी बार वेरिएबल रिपीट होंगे या जितने वेरिएबल रिपीट होंगे, क्या जितने वेरिएबल रिपीट होंगे, जैसे 5 8 रिपीट हुआ ना यहाँ, एक ही वेरिएबल तो एक बार फॉर्मूला लगा, अगर एक और वेरिएबल रिपीट होता, चाहे x में एक और हो जाता चाहे एक y में हो जाता या दोनों ही y में हो जाते, तो दो बार फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो बेटा, क्या है सर, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो वेरिएबल है रिपीट कितनी बार हुआ, दो बार, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 क्यूब माइनस 2 होगा, क्या होगा बेटा, क्योंकि वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार, दो बार आया ना 5 8, तो इसलिए 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब माइनस, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 6, तो 6 क्यूब माइनस 6। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रिपीट हुआ। अब हम एक ना इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल रिपीट हो रहे हो, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। प्लस में, हाँ 1 मिनट लगेगा, हम लगेगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं अभी रिजॉल्व हो जाएगी जब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वरना कहीं ना कहीं आपकी ये कंफ्यूजन माइंड में रहेगी। तो टाइम बचाने के चक्कर में इसी में समझने की कोशिश मत करो, 1 मिनट और लगेगा, आपका सब कवर हो जाएगा। तो अब यहां तक क्लियर हो गया, जब एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है, जब एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है
क्लियर है बेटा? तो जब एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो हमें एक बार फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। हमें क्या करना है बेटा? एक बार फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। ठीक है बेटा? अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक्स और एक वाई, एक फादर की हाइट और एक सन की हाइट। बताइए बेटा, 5'2", 5'4", 6, 4'8", 4'8", 4'5". ठीक है भाई, कोई डाउट यहां तक? 60, 62, 61, 49, 55, 55। कोई डाउट यहां तक? चलो एक काम और करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ये लो 55। कोई डाउट यहां तक? चलिए रैंक देते हैं, R1 x के लिए और R2 y के लिए। देखिए सबसे बड़ा वेरिएबल बेटा, उससे बड़ा, उससे छोटा 5'4", फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखो, अब इधर देखो, अब कंफ्यूजन किसमें हो रही है कि फोर्थ रैंक इसको दूं या इसको दूं, फिफ्थ रैंक इसको दूं या, तो 4 और 5 में कंफ्यूजन है। 4 और, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 4.5 रैंक दे देंगे। आया समझ में? अब क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ रैंक ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है तो अब सीधा सिक्स्थ रैंक। कोई डाउट? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पेन डाउन, सामने स्क्रीन पे फोकस करो। बोर्ड समरी ऑलरेडी सबको आपको भेज रखी है, ऐप पे भी अपलोडेड है, प्रिंटेड, हैंड रिटन, ठीक है, व्हाट्सएप तक पे भेज रखी है, तो इस पे ध्यान दो। जब पूरे साल नहीं किया अब क्या कर रहे हैं, अब कोशिश करो सीखने की। देखो सबसे बड़ा वेरिएबल, उससे छोटा, अब थर्ड वेरिएबल क्या होगा, 5'5". अब इधर देखो सामने स्क्रीन पे, अब इसको थर्ड रैंक दूं या इसको दूं या इसको दूं, फोर्थ दूं या फिफ्थ दूं। अब 3 रैंक में कंफ्यूजन है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। तो अब एवरेज निकालना है, तो भैया डिवाइड बाय 3 होगा। डिवाइड बाय, ध्यान रखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो कितना आ जाएगा 4। तो अब तीनों को हम क्या दे देंगे, 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो ये कि आपको डिवाइड बाय 3 करना है, और दूसरा ये कि आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक ऑलरेडी इस्तेमाल कर, अब सीधा सिक्स्थ रैंक दी जाएगी। फिर आप डी निकाल लोगे, R1 माइनस R2 करके, डी स्क्वायर निकाल लोगे, इसका टोटल निकाल लोगे, सिग्मा डी स्क्वायर। अब इधर देखो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा। देखो बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं करो। 6 सिग्मा, अब इधर देखो सामने स्क्रीन पर। अब सर वेरिएबल कितने रिपीट हुए? सर वेरिएबल रिपीट हुए हैं 2, एक 5'8", एक 4'8" और एक 5'5". देखो तो जितने वेरिएबल रिपीट हुए लिख लेना नोट डाल के, जितने वेरिएबल रिपीट हुए उतनी बार आपका फॉर्मूला एक्सटेंड होगा। 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2। यहां पे क्यूब नहीं आएगा? हाँ क्यूब आएगा बेटा, m1 क्यूब माइनस m1 1/12 m2 क्यूब माइनस m2। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो कि सर अब वेरिएबल 2 रिपीट हुए तो हमने 2 बार फॉर्मूला एक्सटेंड किया। अब एक वेरिएबल रिपीट हुआ हमारा 2 बार, एक वेरिएबल हमारा रिपीट हुआ है बेटा 2 बार, और एक वेरिएबल रिपीट हुआ हमारा 3 बार। तो एक बार तो हम करेंगे 2 का क्यूब माइनस 2, और एक बार हम करेंगे 3 क्यूब माइनस 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 वेरिएबल रिपीट हुए ना, एक तो 4'8", तो एक बार उसके लिए और एक बार 5'5", 2 वेरिएबल। एक सेकेंड, अब ये वाला वेरिएबल 2 बार रिपीट हुआ तो हमने 2 क्यूब माइनस 2 किया, और ये वेरिएबल 3 बार रिपीट हुआ तो 3 क्यूब माइनस 3 किया। दोनों ही 3 बार होते तो दोनों में 3 क्यूब माइनस 3 होता। कोई दिक्कत? बस
कोई क्वेरी? बट ये बात ध्यान रखना, आंसर निकालने के बाद जो डिग्री आएगी वो जरूर मेंशन करनी है। चैप्टर स्वाहा। भाई तुम तो